अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है 6 पावर x प्लस 6 पावर y इज इक्वल टू 42। इसमें x एंड y अननोन है। इन दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 6 पावर x कॉमन लेता हूँ। जब 6 पावर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 रह जाएगा प्लस 6 पावर y, और ये 6 पावर x यहाँ पर है नहीं। जब इनको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 6 पावर x इज इक्वल टू 42। अब जिस तरह इनको हमने फैक्टराइज कर लिया तो यहाँ पर भी 42 की जगह लिख लेते हैं 6 क्रॉस 7 जो कि इक्वल है 42 का। अब देखो ये जो है ये इवन नंबर है और ये ऑड है, तो यहाँ पर ये इवन है और ये ऑड है, तो इवन को इवन के साथ कंपेयर करना होगा और ऑड को ऑड के साथ। तो लिख लेते हैं 6 पावर x इज इक्वल टू 6 एंड दूसरा ये ऑड है 1 प्लस 6 पावर y डिवाइड बाई 6 पावर x इज इक्वल टू 7। तो ये ऑड के साथ कंपेयर हुआ और इवन के साथ। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। इसका मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर्स हो और बीच में इक्वलिटी हो तो इस सूरत में पावर्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम बेसिस है, यहाँ पर पावर 1 है। जब सेम बेसिस हो, बीच में इक्वलिटी हो तो ये पावर्स इक्वल हो जाते हैं। x इज इक्वल टू 1। सो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट x का। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास y की कीमत आ जाएगी। अब ये पॉजिटिव 1 है, इनको शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे साइड पे और लिख लेते हैं 6 पावर y डिवाइड बाई 6 पावर x इज इक्वल टू 7 है। ये पॉजिटिव 1 इस साइड पर आकर नेगेटिव 1 हो जाएगा। अब देखो 6 पावर y डिवाइड बाई 6 पावर x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, ये हो जाएगा 6। अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो ये है कि x पावर a डिवाइड बाई x पावर b इज इक्वल टू x पावर a माइनस b। इसका मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में डिवीजन हो तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है। पहले न्यूमरेटर का पावर माइनस फिर डिनोमिनेटर का पावर। तो इस सूरत में ये सेम बेसिस है तो एक ही बेस हो जाएगा। पहले न्यूमरेटर का पावर y माइनस फिर डिनोमिनेटर का पावर x इज इक्वल टू 6। तो फिर से इस रूल के मुताबिक जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर्स हो तो पावर फिर आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये हो जाएंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो x की कीमत हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर x की कीमत लगाते हैं 1। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो ये माइनस 1 दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1। सो y इज इक्वल टू 2। अब देखो ये रहा y का रिजल्ट। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x एंड y की, तो ये आ गए हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर ये 42 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो ये रहे हमारे रिजल्ट्स, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। अब चेक कर लेते हैं। सो चेकिंग, देखो 6 पावर x, तो x की कीमत है 1 प्लस 6 पावर y
तो y की कीमत है 2 इज इक्वल टू 42। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 42 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो हम जानते हैं 6 पावर 1 6 हो जाएगा, प्लस 6 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब 6 प्लस 6 क्रॉस 6 ये 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 42। अब इनको ऐड करके ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 42। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट्स 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।